हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ITCS या फिर EITK का जो कि यूनिट 5 है। ओके, बीटेक थर्ड ईयर का है। ओके, इस यूनिट में हम जो है सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे और काफ़ी हमने शॉर्ट नोट बनाया है। ये जस्ट फॉर क्विक रिवीजन है। ओके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें से पूरा डिटेल है, लेकिन हाँ, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप आंसर बना के लिख सकते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, हमने सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं और पॉइंट वाइज है। अगर आप एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड इंडियन आर्किटेक्चर क्या होता है। इंजीनियरिंग, ओके, इंजीनियरिंग क्या है। उसके बाद आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, ये क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट स्पिरिचुअल बिलीफ। ओके, हमारा इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो क्या करता है, हमारे स्पिरिचुअल बिलीफ को रिस्पेक्ट करता है, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे इंजीनियरिंग स्किल को रिफ्लेक्ट करता है। एंशिएंट इंडिया बिल्ड टेम्पल, फोर्ट, प्लेस एंड सिटीज। जो प्राचीन भारत थे वो उसमें क्या थे, किले बने थे, मंदिरें बनी थी। ओके, उसमें और जो अभी भी है वो सारी चीज़ें, और प्लेसेस थे जैसे कि, और जो सिटीज़ थे वो क्या थे, साइंटिफिक मेथड और आर्टिस्टिक स्टाइल का यूज़ करके बनाए गए थे। अब बात करें की पॉइंट की, यूज़ ऑफ स्टोन, वुड एंड ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। इसको बनाने के लिए पत्थरों का यूज़ किया गया, लकड़ियों का यूज़ किया गया और ईंटों का यूज़ किया गया। फेमस स्ट्रक्चर जैसे हो गया आपका सांची स्तूपा। फेमस स्ट्रक्चर के अंदर आपको होता है कौन से फेमस फेमस जो है स्ट्रक्चर थे जो कि देखने को मिलते हैं। सांची स्तूपा हो गया, अजंता केव्स हो गया। ओके, जो यहाँ पे हो गया बृहदेश्वर टेम्पल हो गया। ओके, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया। उसके बाद आता है सिटीज़ लाइक, कौन कौन से शहर हो गया, मोहनजोदारो हो गया। एंड मोहनजोदारो है ड्रेनेज सिस्टम। ओके, मोहनजोदारो में जो अभी ड्रेनेज सिस्टम है वो एक जो है इंडियन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। ग्रिड लेआउट हो गया, पब्लिक बाथ हो गया, लोगों के नहाने के लिए वहाँ पे बना है वो हो गया। ओके, आर्किटेक्चर ओपन लिंक्ड विथ रिलीजियन और रिचुअल्स। ऐसे आर्किटेक्चर जो हमारे रिलीजन और रिचुअल से लिंक्ड हैं। ओके, टेम्पल हैड कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड सिंबॉलिक मीनिंग। जो टेम्पल मंदिरें हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो है उसमें कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक मीनिंग छुपा है। ओके, मंडलास जैसे एग्जांपल हो गया। ओके, आयरन पिलर्स इन दिल्ली, जो कि जैसे कि आयरन पिलर जो दिल्ली में है वो शो करता है हमारे मेटलर्जी इंजीनियरिंग को। ओके, मेटलर्जी इंजीनियरिंग मतलब ऐसा इंजीनियरिंग जो मेटल में किया हो, मेटल के फील्ड में किया हो। अब बात करते हैं स्क्रिप्चर, सील्स एंड कॉइन्स, ये क्या होते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर्ट। ये जो है हिस्ट्री या फिर कह सकते हैं आर्ट के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ ये पहले ये सब चीज़ें थी। दे डिपिक्ट गॉड्स, ये भगवान को डिपिक्ट करते हैं, मतलब ये चीज़ें डिपिक्ट करते हैं कि भगवान के रिलेटेड हैं, गॉड के रिलेटेड हैं। उसके बाद जो है इसकी जैसे इसके स्कल्पचर्स हो गया तो वो भगवान का स्कल्पचर हो गया, भगवान की मूर्ति हो गई। ओके, राजा की मूर्ति हो गई। अब सील्स होते थे, जैसे कि सील्स में मोहर होता था। पहले राजा लोग अपना मोहर यूज़ करते थे, अपने जब व्यापार के आदान प्रदान में वो अपना मोहर लगाते थे, जिससे पता चलता था कि इस राज्य का ये सामान आ रहा है। और सिक्के, कॉइन्स होते थे राज्य के। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, वर यूज फॉर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, जिसका यूज जो है व्यापार और बातचीत के लिए किया जाता था। की पॉइंट की बात करें, स्कल्पचर क्या होता था, फाउंड इन टेम्पल एंड केव्स, सो फाइन कार्विंग। ओके, जो है ये स्कल्पचर हमको कहाँ मिला, जैसे कि मंदिरों में मिला, देखने को मिलता है, और गुफाओं में देखने को मिलता है। ओके, सोज फाइन कार्विंग, ये हमको क्या करता है, फाइन कार्विंग दिखाता है, जैसे कि एलोरा एलिफेंटा हो गया। सील क्या होता है, फाइंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सील हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला। सो स्क्रिप्ट एंड एनिमल, इसमें जो स्क्रिप्ट्स लिखे होते थे कॉइन्स में, सील्स में, या फिर एनिमल के उसमें क्या होते थे, वो एक आर्किटेक्चर बना होता था, जैसे कि पशुपति सील हो गया। ओके, कॉइन्स क्या है, मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कॉइन सिक्के हैं जो वो सोने के बने होते थे या फिर सिल्वर चांदी के, कॉपर के। यूज फॉर ट्रेड एंड हैड किंग सिंबल, वो जो है व्यापार के लिए होते थे, या फिर कह सकते हो राजा का एक सिंबल था, प्रतीक था। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में हेल्प करता था। सो आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड सिम्बोलिज्म, आर्टिस्टिक क्वालिटी और सिम्बोलिज्म को शो करता था। यूज बाय मौर्य, मौर्य के द्वारा यूज़ किया गया, गुप्तास के द्वारा यूज़ किया गया, और किसके द्वारा, मुगल भी इसको यूज़ किए। अब बात करते हैं पोट्री एंड पपेट्री। पोएट्री एंड पपेट्री से क्या मतलब है, बेसिकली पपेट्री का मतलब होता है कि जो पहले के देखिए जो कला होती थी, जैसे कि कह सकते हैं कि कठपुतली की कला होती थी। ओके, भरतनाट्यम होता था, तो ये सारे क्या थे, इस जो है उसमें आते थे, पोपेट्री के अंदर आते थे। जो कठपुतली होती थी जिसमें गुड्डे गुड्डे होते थे, गुड्डे गुड़िया होते थे, उसको क्या करता था, धागे से उसको बांध के परफॉर्मेंस करवाया जाता था, उसको क्या कहते हैं, पोट्री, पोपेट्री। ओके, तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है।
पोट्री एंड पपेट्री आर द इम्पोर्टेंट फोक ट्रेडिशन, ये इम्पोर्टेंट फोक ट्रेडिशन है। पोट्री वाज यूज फॉर स्टोरेज एंड रिचुअल्स। ओके, पोट्री को जो है स्टोरेज एंड रिचुअल्स के लिए यूज किया गया। पपेट्री यूज पपेट्री वाज यूज फॉर स्टोरी टेलिंग एंड मोरल टीचिंग। पपेट्री का क्यों यूज किया गया? स्टोरी टेलिंग और मोरल टीचिंग के लिए यूज किया गया। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं की पॉइंट। पोर्ट्री टाइप ब्लैक एंड रेड वेयर पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब पोर्ट्रेट के कौन कौन से टाइप होते थे, जो कि वो ब्लैक होते थे, रेड वेयर होते थे, फिर कह सकते हो ग्रे कलर के वेयर होते थे। लेकिन पोर्ट्री का मतलब क्या? पोर्ट्री मतलब ऐसे बर्तन जो पहले की जो है मिट्टी के बर्तन बने थे, वो क्या होते थे? पोएट्री होते थे। ओके, पोट्री होते थे। पोट्री शोज लाइफ स्टाइल बिलीफ एंड कल्चर, पोट्री जो है हमारे लाइफ स्टाइल बिलीफ और हमारे कल्चर को शो करता था। ओके, पोट्री इज ए ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस यूजिंग डॉल। पपेट्री जो है एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस था जो कि डॉल के हेल्प से किया जाता था। ओके, टाइप क्या है इसमें? जैसे कि कठपुतली हो गया, राजस्थान में होता था। ओके, भूमतलम हो गया, बोमतलम हो गया जो कि तमिलनाडु में होता था। थीम्स, किस थीम पे ये बेस्ड होता था? हमारे सोशल इश्यूज पे और जो है लोकल स्टोरीज पे। बोथ आर पार्ट ऑफ इंडियन फोक्स एंड विलेज कल्चर, दोनों के दोनों जो है इंडियन फोक और विलेज कल्चर के पार्ट है। अब डांस और म्यूजिक क्या होता है ये समझते हैं। इंडियन डांस एंड म्यूजिक आर एक्सप्रेसिव आर्ट फ्रॉम फॉर्म्स यूज्ड इन रिचुअल्स, स्टोरी टेलिंग एंड डिवोशन। ओके, स्टोरी टेलिंग, डिवोशन और रिचुअल्स में जो है इसका यूज किया जाता था। ओके, ये क्या है? एक जो है आर्ट को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है, फॉर्म है। दे फॉलो क्लासिकल ट्रेडिशन एंड हैव स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, वो जो है क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और उनका जो है काफ़ी बहुत योगदान है हमारे जो है ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल में। ओके, हम उनका काफ़ी जो है बहुत काफ़ी योगदान है, जो कि जिसके माध्यम से हम अपने ट्रेडिशन और कल्चर को शो कर पाते हैं। की पॉइंट क्या है? क्लासिकल डांस हो गया, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया। बेस्ड ऑन नृत्य शास्त्र, जैसे कि ये क्या है? नृत्य शास्त्र पे बेस्ड होता था, जो कि एंशियंट टेक्स्ट है, प्राचीन जो है पुस्तक है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो है आर्ट को परफॉर्म करने के ऊपर जो है एक प्राचीन पुस्तक है, वो है क्या है? नृत्य शास्त्र। ओके, अब फोक डांस क्या है? भांगड़ा, गरबा, घूमर, ठीक है, ये सारे भांगड़ा, गरबा, घूमर ये क्या है? फोक डांस है, जो कि हमारे लोकल कल्चर से लिंक्ड होते हैं, उनका कनेक्शन होता है। ओके, क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है? हिंदुस्तानी हो गया, नॉर्थ इंडियन एंड कार्नेटिक हो गया, साउथ इंडियन। ओके, उसके बाद बात करते हैं म्यूजिक हैज़ राग, म्यूजिक में जो है राग होते हैं, मतलब कि उसमें सुर होते हैं, ताल होते हैं, मेलोडियस होते हैं एंड ताल्स, रिदम्स होते हैं। ओके, यूज्ड इन टेम्पल, कोर्ट, फेस्टिवल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिसका ज़्यादातर यूज जो है मंदिरों में, कोर्ट में और फेस्टिवल प्रैक्टिसेस में और स्पिरिचुअल फेस्टिवल में और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में देखने को मिलता था। अब थिएटर, ड्रामा एंड पेंटिंग ये क्या होता है? थिएटर आर क्रिएटिव वे टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन इमोशन, थिएटर जो है एक क्रिएटिव तरीका है सो दैट कि हम अपने जो है ह्यूमन इमोशन को और स्टोरीज को क्या कर सकें? रिफ्लेक्ट कर सकें। दे हैव डीप रूट इन ट्रेडिशन, इनका जो है एक गहराई से जो इनका एक वो है, डीप रूट है, जैसे कि हमारे ट्रेडिशन से लेके हमारे हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को लेके इनका जो है डीप रूट है। टू कंटिन्यू इवॉल्व, जिसके थ्रू जो है हम इससे अपने ट्रेडिशन और कल्चर को कंटिन्यूस जो इवॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से क्या आता है, वहाँ से वो हम उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, की पॉइंट क्या है? एंशियंट ड्रामा लाइक कालिदास, शकुंतला, जैसे कि एंशियंट प्राचीन ड्रामा जैसे हो गया कालिदास का शकुंतला हो गया। ओके, संस्कृत थिएटर वाज वेल डेवलप्ड विथ रूल्स एंड थीम्स, और जो संस्कृत थिएटर थे वो काफ़ी वेल डेवलप थे। ओके, विथ, जिसमें काफ़ी रूल्स होते थे, उसमें थीम्स होते थे। फोक थिएटर जैसे हो गया योग से गना हो गया, नौटंकी हो गया, उसके बाद भवाई हो गया, यात्रा हो गया, ये सारे क्या हैं? फोक थिएटर्स हैं। पेंटिंग जैसे हो गया अजंता केव पेंटिंग हो गया, जो कि बुद्धिस्ट के थीम पे बेस्ड था, और मिनिएचर पेंटिंग जो कि मुगल और राजपूत के। यूज नेचुरल कलर एंड स्पिरिचुअल, नेचुरल कलर और स्पिरिचुअल का यूज था, या फिर कह सकते हो रॉयल सब्जेक्ट का। पेंटिंग वर पार्ट ऑफ प्लेस, टेम्पल एंड मनीस्केप, पेंटिंग जो है जगह का या फिर मंदिरों का या फिर मनुस्क्रिप्ट का क्या हुआ है? एक पार्ट है। अब आगे बात करते हैं मार्शल आर्ट एंड ट्रेडिशन, ये क्या है? मार्शल आर्ट एंड ट्रेडिशन, किससे क्या मतलब है? मार्शल आर्ट इन इंडिया और ट्रेडिशन कॉम्बैट प्रैक्टिसेस, मतलब मार्शल आर्ट जो है इंडिया में जो है क्या है? एक ट्रेडिशन कॉम्बैट प्रैक्टिसेस है, जिसके थ्रू जो है हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेडिशन इंक्लूड्स रिचुअल्स, कस्टम्स एंड
नॉलेज सिस्टम पास थ्रू जनरेशन, मतलब कि ऐसा ट्रेडिशन है जो कि हमारे रिचुअल्स को दिखाता है। ये कस्टम्स होते हैं खुद के बनाए हुए होते हैं, और हमारे नॉलेज को एक नॉलेज सिस्टम है जो हमारे नॉलेज को नॉलेज दिखाता है। और ये आते कैसे हैं, हमारे जो जनरेशन के थ्रू आते हैं, हमारे पीढ़ियों के थ्रू आते हैं। की एग्जाम्पल जैसे की पॉइंट्स हो गए, जैसे कि कलरी पयत्तू। ओके, कलरी पयत्तू जो है केरला में होता है। ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट विथ वेपन्स, ये जो है वो पुराना मार्शल आर्ट का तरीका है जिसमें वेपन्स का यूज़ होता है, मतलब हथियारों का यूज़ होता है। सिलम्बम, ये क्या है, तमिलनाडु में है। इसमें जो है क्या है, स्टिक फाइटिंग फॉर्म, इसमें जो है काफ़ी दृढ़ तरीके से लड़ाई के एक तरीका है। ओके, इंक्लूड फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिफेंस, इसमें जो है फिजिकल फिटनेस हो सकता है। ओके, डिसिप्लिन हो सकता है, अपने नियम हो सकते हैं, संस्कार हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा करने का जो है तरीका होता है ये मार्शल आर्ट। ओके, इंडियन ट्रेडिशन क्या होता है, योगा, आयुर्वेदा, ओरल स्टोरी टेलिंग। ओके, इंडियन ट्रेडिशन हो गया जैसे कि योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, और जो है ओरल स्टोरी टेलिंग हो गया, मतलब मुंह से जो हम लोग कहानी सुनाते हैं वो हो गया। फेस्टिवल एंड रिचुअल्स, आल्सो रिफ्लेक्ट ट्रेडिशन वैल्यूज। ओके, फेस्टिवल जो है त्यौहार हो गया, और जो रिचुअल्स हो गए वो भी जो है हमारे ट्रेडिशन वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रमोट हार्मनी, हेल्थ एंड मोरल वैल्यूज, जो कि हार्मनी, शांति और खुशी और सबके जो है स्वास्थ्य को और मोरल वैल्यूज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। फेयर फेस्टिवल, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इंडियन फेयर एंड फेस्टिवल आर कलरफुल सेलिब्रेशन। इंडियन फेयर फेस्टिवल जो है मेला जो है और फिर त्यौहार क्या है, एक कलरफुल सेलिब्रेशन है, जो कि जिसका कनेक्शन होता है किससे, हमारे धर्म से, हमारे सीजन से, और हमारे खेती बाड़ी से। दे ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड एक्सप्रेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो लोगों को साथ में लाते हैं और हमारे जो है डाइवर्सिटी को यूनिटी को एक्सप्रेस करते हैं। की पॉइंट क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल जैसे हो गया दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, की सारे क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया पोंगल और बिहू, ओनम और मकर संक्रांति, ये क्या हो गया, हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया। फेयर क्या हो गया, कुंभ मेला हो गया, जैसे लार्जेस्ट गैदरिंग, इसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। ओके, होते हैं। पुष्कर फेयर हो गया, जैसे कि सूरजखंड मेला हो गया, ये सारे सब क्या है, फेयर से। प्रमोट कल्चर एक्सचेंज एंड टूरिज्म, जो कि कल्चर को प्रमोट करते हैं और जो है टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, मतलब कि पर्यटक को प्रमोट करते हैं। इंक्लूड म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट एंड फूड, देखिए म्यूजिक डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, क्राफ्ट हो गया, फूड हो गया, ये सारी इसके अंदर आती हैं। उसका रिफ्लेक्ट इंडियन स्पिरिचुअल एंड फेस्टिव स्पिरिट, हमारे इंडियन स्पिरिचुअल और फेस्टिव स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। करेंट डेवलपमेंट इन आर्ट एंड कल्चर। ओके, ये क्या, करेंट डेवलपमेंट इन आर्ट एंड कल्चर। इंडिया इज रिवाइविंग प्रमोटिंग इंडिया इज रिवाइविंग एंड प्रमोटिंग इस ट्रेडिशन आर्ट थ्रू डिजिटल मीडिया। अब इंडिया क्या कर रहा है, अपने आर्ट और कल्चर को डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रहा है, एजुकेशन और शिक्षा के थ्रू प्रमोट कर रहा है, और गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। की पॉइंट क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प शेयरिंग ट्रेडिशन परफॉर्मेंस ऑनलाइन। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हमारे ट्रेडिशन को जो है, फिर हमारे ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस को ऑनलाइन और शेयर करने में हेल्प करते हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस को ऑनलाइन जो है शेयर कर सकते हैं। अब इस स्कूल इंक्लूड आर्ट एंड कल्चर इन द करिकुलम। अब स्कूल क्या कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट और कल्चर को करिकुलम में ऐड कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज़ में ऐड कर सकते हैं। ओके, स्कीम्स लाइक एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जैसे कि गवर्नमेंट का स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, इनक्रेडिबल इंडिया, प्रमोट अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस जो है फैलाते हैं, मतलब जागरूकता फैलाते हैं अपने जो है इंडियन ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस के लेके। म्यूजियम एंड एग्जीबिशन शोकेस आर्ट आर हेरिटेज। ओके, इसको किस तरीके से और किया जा सकता है, म्यूजियम हो, जैसे कि म्यूजियम हो गया, और एग्जीबिशन करके, मतलब उनका शोकेस करके। ओके, हमारे जो आर्ट है, जो हमारे प्राचीन के ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस हैं, उनको शोकेस करके हम प्रमोट कर सकते हैं। फ्यूजन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आर्ट, ये जो है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आर्ट का क्या है, फ्यूजन है। आर्टिस्ट आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड फिल्म टू रीच ग्लोबल ऑडियंस। ओके, आर्टिस्ट क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और फिल्म का यूज़ कर रहे हैं, सो दैट कि जो है वो ग्लोबली ऑडियंस तक पहुंच सके, मतलब कि पूरे विश्व में, फिर पूरे विश्व के ऑडियंस तक जो है पहुंच सके।
ओके, अब बात करते हैं इंडियन कल्चर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। अब इंडिया का कैसे जो इंडिया के कल्चर का जो है वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, एक्सप्लेनेशन। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड आइडियाज आर्ट प्रैक्टिसेस लाइक योगा आयुर्वेदा एंड फिलोसफी टू द वर्ल्ड। अब इंडिया क्या है, देश भर में दुनिया भर में क्या किया है, वो अपने आर्ट का जो है कंट्रीब्यूशन किया है, आर्ट एंड प्रैक्टिसेस का, जैसे कि योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया और फिलोसफी हो गया। इन सारी सारी चीज़ों का दुनिया भर में इनका जो है कंट्रीब्यूशन है। योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड। अब योगा और मेडिटेशन का जो है प्रैक्टिस है पूरे विश्व भर में होता है। आयुर्वेदा एंड हर्बल मेडिसिन पॉपुलरली ग्लोबली। ओके, आयुर्वेदा और हर्बल दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर्बल दवाएं जो है विश्व भर में जो है पॉपुलर है। इंडियन टेक्सटाइल फूड्स एंड म्यूजिक आर नोन इंटरनेशनली। इंडियन टेक्सटाइल फूड, इंडियन का जो मतलब हमारे जो है भारतीय मतलब कपड़े के काम हो गए, ओके, खाना पीना हो गया और म्यूजिक से जो हो गए वो भी इंटरनेशनली हो क्या है, वो उनको जाना जा रहा है। ओके, यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, जैसे कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया हमारे और प्रशंसा की हमारे योगा का, कुंभ मेला का एंड अदर इंडियन ट्रेडिशन, और जो है और भी जो है हमारे भारतीय जो ट्रेडिशन है उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। इंडिया डिस्पोरा स्प्रिट कल्चर थ्रू टेम्पल्स एंड फेस्टिवल्स। ओके, इंडिया जो कहता है अपने जो कल्चर को, और फिर कह सकते हो कि अपने टेम्पल और फेस्टिवल्स के थ्रू जो है अपने कल्चर को क्या करता है, फैला रहा है। ओके, प्रमोट ग्लोबल पीस हेल्थ एंड कल्चर अंडरस्टैंडिंग। हमारे ग्लोबल पीस और हेल्थ और कल्चर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। 10th लास्ट टॉपिक, इंडिया सिनेमा। ये क्या है, इंडिया सिनेमा इज द वन बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, इट रिफ्लेक्ट सोसाइटी कल्चर एंड इमोशन। ओके, इंडियन सिनेमा जो है एक बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है जो कि इट रिफ्लेक्ट सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, उसमें सोसाइटी कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इट आल्सो प्रमोट इंडियन वैल्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो है इंडियन वैल्यूज भी प्रमोट करता है विश्व भर में। ओके, की पॉइंट क्या है, नोन एज बॉलीवुड, जैसे कि बॉलीवुड में जाना जाता है हिंदी, और प्लस रीजनल सिनेमा जैसे कि तमिलनाडु हो गया, वो तमिल, तेलुगु, बंगाली etc। ओके, ये जो है ये इंडियन सिनेमा है, जैसे बॉलीवुड हो गया, प्लस रीजनल सिनेमा हो गया जैसे कि तमिल का सिनेमा, तेलुगु, बंगाली, ये सब। मिक्स सॉन्ग, जैसे कि मिक्स सॉन्ग है, डांस, इमोशन, सोशल मैसेजेस। फिल्म लाइक लगन, दंगल, RR, ये सारी की सारी फिल्म है जो कि प्रमोट करती हैं एंड हैव वॉन इंटरनेशनल, ओके, अवार्ड, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला, वो जीते। दंगल हो गया, RR हो गया, लगन हो गया। क्या, प्रमोट यूनिटी ट्रेडिशन एंड अवेयरनेस, जो कि हमारे यूनिटी ट्रेडिशन और अवेयरनेस को प्रमोट करता है। ओके, कनेक्ट यूथ विथ कल्चर एंड रूट्स, और इससे क्या करते हैं, जो युवा लोग इससे कनेक्ट होते हैं, कल्चरल रूट से कनेक्ट होते हैं। अ पावरफुल मीडियम फॉर कल्चरल डिप्लोमेसी एंड आइडेंटिटी, ये एक पावरफुल मीडियम है जिसके थ्रू जो है कल्चरल डिप्लोमेसी और आइडेंटिटी को बनाया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यदि वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।